तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, आज से आपकी जो है ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। तो आज हम अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। शिवम, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, ठीक। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा आपका ये बीए सेकंड सेम की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और ये पेपर एक ही पेपर होगा आपका। यहाँ पर ये गलती होगी, पेपर 2 नहीं है, पेपर 1 ही है। एक ही पेपर होगा आपका क्योंकि एनईपी है। और इस पेपर का नाम आपका है सोशल साइकोलॉजी, ठीक, सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रेशन। ठीक। हिंदी में से बोलते हैं आक्रामकता। ठीक। तो जाहिर तौर पर जो है स्टूडेंट सभी जानते हैं एग्रेशन क्या होता है, पर जब लिखने की बात आती है तो शायद वो अपने वर्ड्स में नहीं बता पाते, या फिर जो सही ढंग से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको एटलीस्ट एक डिटेल्ड नहीं पता है एग्रेशन क्या होता है। एक तो नॉर्मली तौर पर अगर एग्रेशन की बात करेंगे, आक्रामकता, तो यही कहेंगे जब हमें गुस्सा आता है, जब इमोशंस में हमारा क्रोध वाला इमोशन होता है, और जब हम क्या नाम है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर प्रोवोक कोई हमें करता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो आक्रामक व्यवहार उत्पन्न होता है। ठीक। पर तो वही चीज़ है कि जब शुरू शुरू में जब इस फील्ड में काम किया गया, तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि अ, जो दूसरे को चोट पहुंचाने, जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे दूसरों को चोट पहुंचे, ठीक, तब जाके वो व्यवहार जो है हमारा आक्रामक व्यवहार कहलाता है। पर देखिए, इसमें भी कई सारे वो हैं कि अगर, क्योंकि अ, मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। जैसे हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ठीक, तो डेंटिस्ट भी हमारा क्या करता है, अगर हमारा दांत कोई बेकार है या खराब हो गया तो उसे उखाड़ता है, ठीक, जिससे हमें चोट पहुंचती है, दर्द होता है। ठीक। परंतु वो व्यवहार हमारा आक्रामक व्यवहार नहीं कहलाता। ठीक। क्योंकि उसका जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो हमें हमें चोट पहुंचाना नहीं है, हमें ठीक करना है। ठीक। इसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे कोई पेरेंट्स होते हैं जिनका उनका जो उनके बच्चे हैं, उनका बच्चा शैतानी करता है ज़्यादा, या फिर बहुत ही अनमैनर तरीके से बिहेव करता है, तो उसको वो लोग डांटते हैं। कई बार बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है बिहेव करते हैं। तो उनका उद्देश्य भी उसे चोट पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि उसका जो व्यवहार में है वो परिवर्तन करना होता है। ठीक। तो ये सारे उदाहरण हैं। तो जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई उद्देश्यपूर्ण व्यवहार उद्देश्य होना चाहिए, तभी जाके वो व्यवहार आक्रामक कहलाएगा। ठीक। तो यहाँ पर मैं एक दो डेफिनेशंस कोड कर रहा हूँ, जिससे हम एग्रेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेयर्स, ठीक, मेयर के अनुसार एग्रेशन में बी डिफाइंड एज फिजिकल और वर्बल बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू हर्ट समवन। ठीक। अर्थात आक्रामकता एक ऐसा शारीरिक और या शाब्दिक, ठीक है, केवल शारीरिक नहीं होता है, शाब्दिक भी होता है। ठीक। तो आक्रामकता एक ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार होता है जिनका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना होता है। ठीक। जो इंटेंड है, जो उद्देश्य है, वो चोट पहुंचाना हो। ठीक है। अगर उद्देश्य कुछ और हो, चोट पहुंचाना नहीं हो, तो वो आक्रामक व्यवहार नहीं कहलाता है। ठीक। तो एक ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार होता है जिनका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना होता है। एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू टेलर, aggression is defined as any action that is intended to hurt others। ठीक। तो कोई भी कार्य जिसका अभिप्राय दूसरों को हानि पहुंचाना होता है, उसको हम आक्रामकता कहते हैं। ठीक है। तो उद्देश्य मेन है इसमें कि अगर उद्देश्य ही चोट पहुंचाना है, तभी वो आक्रामक व्यवहार कहलाए। ठीक। और बाकी इसके बारे में डिटेल्ड आप
हर जगह आपको मिल जाएगी एग्रेशन क्या होता है, पढ़ सकते हैं आप। उसकी सोशल साइकोलॉजी की बुक लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं। ठीक, सामाजिक मनोविज्ञान AK सिंह की और कई राइटर के, उसमें एग्रेशन आपको जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स प्रोवोकिंग एग्रेशन। ठीक, ऐसे कारण जिससे जो एग्रेशन है वो बढ़ता है। ठीक, हमें वो कारण बताने, तो कई सारे स्टूडेंट जो है अपनी तरफ से कारण इसमें लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या है, एक जो है, अगर आप क्लासिफिकेशन करते हुए अगर समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कारण हैं? देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं सामाजिक कारण। ठीक, सोशल कॉजेस, जिसमें है लेवल ऑफ अराउजल। ठीक, अब लेवल ऑफ अराउजल मतलब उत्तेजना का स्तर। ठीक, हमारे जब भी हम परसेप्शन करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो उत्तेजन स्तर होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अनुक्रिया करते हैं, और संवेग भी जो है उसी के अकॉर्डिंग उत्पन्न होते हैं। तो जैसे हमें क्रोध है, ठीक, तो हर किसी को क्रोध आता है तो वो कोई आक्रामक व्यवहार करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन अराउजल मतलब उत्तेजना का स्तर अगर बहुत अधिक है, तब जाके जो है आक्रामक व्यवहार जो है बढ़ता है। ठीक है, तो उत्तेजना का स्तर अगर बढ़ रहा है तो आक्रामकता का स्तर भी बढ़ता है। सेकंड है डायरेक्ट प्रोवोकेशन। मतलब प्रत्यक्ष छेड़छाड़ कर से इसे करना। ठीक, मतलब या दैहिक रूप से या शाब्दिक रूप से, जैसे बच्चों में हम देखते हैं, एडोलसेंस में भी देखते हैं, एक दूसरे को प्रवोक करते हैं, छेड़ते हैं एक दूसरे को, तो उससे क्या होता है, जिससे वो कर रहे हैं वो प्रवोक हो जाता है और उससे एग्रेशन बिहेवियर उसका बढ़ जाता है। ठीक, थर्ड पॉइंट है इसमें फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। ये एक बहुत ही मेन कारण है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है तो ऑब्वियसली जो है उसका एग्रेशन जो है बढ़ेगा। फोर्थ है रिटेलिएशन। अब रिटेलिएशन मतलब एक तरह से बदला लेने की भावना। ठीक, प्रतिकार की भावना। ठीक, जिसके अंदर जितना ज्यादा रिटेलिएशन की भावना होगी, जितना ज्यादा बदला लेने की इच्छा लेने की भावना होगी, वो उसमें ज्यादा एग्रेशन होगा। फिफ्थ है आपका कंपटीशन, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा की भावना। ठीक, बहुत सारे बच्चों में देखा होगा कि कंपटीशन की भावना बहुत होती है, जिससे वो एग्रेसिव बिहेव करते हैं। ठीक, तो कंपटीशन भी कहीं ना कहीं एग्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक, तो ये आप सोशल कॉजेज में लिख सकते हैं, सामाजिक कारण में ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं कल्चरल कॉजेज, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि कई सारे कल्चर ऐसे हैं जिसमें जो एग्रेसिव नेचर को अच्छा माना जाता है या फिर वैलिड माना जाता है। आप लोग कई सारे मूवीज भी देखते होंगे और न्यूज में भी कई सारे समुदाय या कल्चर में देखा जाता है कि जहाँ पर जो है एग्रेसिव नेचर को जो वैलिड माना जाता है। ठीक, तो उनके कल्चर में ही ऐसा होता है, जिनके मान लीजिए कि पुश्तैनी जो है लड़ाई चली आ रही है। ठीक, और उनमें एक एग्रेसिव नेचर होता है, तो सांस्कृतिक कारक भी होते हैं एग्रेशन को बढ़ाने के। थर्ड है पर्सनल कॉजेस। ठीक, व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में आप क्या क्या लिख सकते हैं? पहला टाइप ए बिहेवियर। अगर आपने पिछले बार पढ़ा हो, पर्सनैलिटी में पढ़ा होगा तो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो टाइप ए टाइप बी बिहेवियर आपने पढ़ा होगा। टाइप ए बिहेवियर जिसमें क्या होता है, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट आते हैं लोग। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट है, अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, अधिक प्रतियोगिता वाले होते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत होती है। ठीक है, और मतलब उनमें जो है बहुत ही मतलब अपने इमोशन को ज्यादा व्यक्त करते हैं। ठीक, तो टाइप ए बिहेवियर के जो होते हैं उनमें एग्रेशन होता है। सेंसेशन सीकिंग, अब ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, संवेदन जिज्ञासा। कुछ आपने ऐसे लोग भी होंगे, देखे होंगे कि क्या होता है, जिनमें बहुत ही नई चीजें करने या खुद एक्साइटेड या एडवेंचरस चीजें करने का बहुत उनको जो है शौक होता है। ठीक, जिसमें वो नई नई चीजें करना चाहते हैं और अपने जो इमोशंस उन्हें खुल कर बाहर निकालना चाहते हैं। तो वो भी क्या होता है कि आवेगशीलता, इम्पल्सिवनेस ज्यादा होती है और वो अपना एग्रेसिव नेचर उनका फिर इस कारण बढ़ता है। थर्ड है सेक्स डिफरेंस। ठीक, या जेंडर डिफरेंस भी कह सकते हैं। ये एक रिसर्च का विषय है कि कई जगह जो है, मतलब पुरुषों में ज्यादा होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण होता है। रिसर्च में ये देखा गया है कई रिसर्चों में कि जैसे मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल बात है, नॉर्मल एग्रेशन वाली जिससे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसमें पुरुषों में एग्रेशन ज्यादा है महिलाओं की अपेक्षा। ठीक, परंतु कोई ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेशन है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर है, तो उसमें जो है कोई डिफरेंस नहीं होगा, स्त्री जो फीमेल है या मेल है उन दोनों में सेम एग्रेशन होगा। ठीक,
तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। फोर्थ आप लिख सकते हो सिचुएशनल कॉजेस, ठीक, मतलब परिस्थिति के कारण, परिस्थिति जन्य कारण होते हैं। ठीक, सबसे पहला इसमें टेम्परेचर है। अगर तापक्रम देखा होगा, गर्मी जितनी बढ़ती है उतनी जल्दी हम एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, तो पहला कारण ये है। दूसरा अल्कोहल एंड ड्रग, ठीक, जो मदिरा सेवन और ड्रग्स का सेवन करते हैं उनमें भी एग्रेशन होता है। और एक नॉइस, ठीक, शोरगुल वाला माहौल में जो होते हैं वहां के भी एग्रेसिव नेचर होता है। तो ये सब अगर आप कॉजेस इनमें चार फैक्टर में बांट के लिखेंगे तो आप ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं। ठीक, बाकी अपनी तरफ से भी कोई अगर आपको है तो पढ़, जो अगर आप पढ़ते हैं किसी बुक से या कोई रिसर्च से, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब आती है वेज टू प्रिवेंट एग्रेशन। ठीक, अब हम एग्रेशन को कैसे रोकें, एग्रेशन बिहेवियर को कैसे रोक सकते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है रिटेलिएशन। ठीक, जैसा पहले भी बताया, अ, ये वो कारण है, जैसे मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आक्रामक व्यवहार जो है दिखाता है। ठीक, अब उसके बाद अगर जो दूसरा व्यक्ति है वो पुनः पहले वाले व्यक्ति पर उससे मतलब दुगना उससे अगर आक्रामक व्यवहार दिखा दे, तो ऑटोमेटिक जो है पहले वाले व्यक्ति में जो एग्रेशन नेचर है वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये एक कारण हो सकता है एग्रेशन को रोकने का। अगर आपके प्रति कोई आक्रामक व्यवहार कर रहा है, तो अगर आप भी उसको आक्रामक व्यवहार करते हैं तो नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा कि उसके आक्रामक व्यवहार में कमी आ जाएगी। कई सारी ऐसे रिसर्चेस हुई भी हैं। ठीक, सेकंड है आपका कैथारसिस मेथड। ठीक, हिंदी में इसे विरेचन विधि बोलते हैं। ठीक, अब ये होता है आपका कैथारसिस मेथड मतलब विरेचन विधि। अगर अगर आपको एग्रेशन बिहेवियर, आप वो एग्रेसिव हैं और मतलब आप अपना एग्रेसिव रोक नहीं पा रहे हैं, तो अगर फर्स्ट टाइम ही आप उसे किसी पर आक्रामक व्यवहार निकाल देते हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है मतलब इसका मतलब है जो एक्सट्रोवर्ट, मतलब जैसा आपको फील हो रहा है आपने तुरंत जो है एग्रेसिव नेचर आपने दिखा दिया, तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपका खुद ऑटोमेटिक एग्रेसिव जो है नेचर है, जो वो आक्रामकता है वो कम हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में अगर आप एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने जो अपने अंदर है जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं, ठीक, तो वो जो है उसके बाद देखेंगे कि आप दूसरे तीसरे टाइम में आपका एग्रेसिव नेचर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। थर्ड है आपका पनिशमेंट। ठीक, स्कूलों में देखा जाता है कि जो बच्चे ज़्यादा शैतान होते हैं उन्हें पनिश किया जाता है। ठीक, तो ये प्रवृत्ति तो वैसे काफ़ी पुरानी है, लेकिन इससे मतलब एग्रेसिव नेचर कंट्रोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये उतना वैलिड जो है प्रिवेंशन नहीं है। ठीक, फोर्थ है आपका सोशल लर्निंग अप्रोच। सोशल लर्निंग अप्रोच क्या होता है, सामाजिक सीखना, पागम बोलते हैं जिसको, सामाजिक सीखना। एक एल्बर्ट बंडूरा नाम के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, सामाजिक सीखना। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि जो बच्चे ज्यादा एग्रेसिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक जो उनका बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो जाता है। और जो बच्चे ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ एग्रेसिव नेचर नहीं है और लविंग इन्वायरमेंट है, तो उनमें ऑटोमेटिक जो है एग्रेसिव नेचर कम हो जाएगा। तो इन्वायरमेंटल चेंज करके भी जो है वो एग्रेशन कम कर सकते हैं। फिफ्थ है माइल्ड सेक्सुअल अराउजल ह्यूमर। ठीक है, हिंदी में अगर ऐसे बोल रहे तो हल्की कामुकता और हास्यप्रद बातें अगर करते हैं, अगर कोई माँ, अब देखते हैं कि कोई एग्रेसिव वाला मोमेंट चल रहा है, ठीक है, बहुत ही टेंस वाला माहौल है और बहुत ही ज्यादा आक्रामक व्यवहार कहीं हो रहा है, तो आप वहां पर हल्के जो है अपना ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और मतलब हास्यप्रद बात करते हुए, बात काटते हुए आप उसको एग्रेसिव नेचर को कम कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट है इम्पैथी। ठीक, सहा परानुभूति बोलते हैं, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, इम्पैथी मतलब परानुभूति। ठीक, तो परानुभूति का मतलब होता है कि जैसा कोई दूसरा फील कर रहा है वैसे ही सेम फील करना, और मतलब अपने को उसकी जगह रख कर देखना। ठीक, तो इससे क्या होगा, किसी के प्रति आप इम्पैथी रखते हैं तो ऑटोमेटिक जो है जो एग्रेसिव नेचर है वो कम हो जाएगा। सेवेंथ है अपोलॉजी। ठीक, क्षमा याचना करना। ठीक, अगर आपको लगता है आपकी वजह से कोई अग्रेसिव हो रहा है, ठीक, तो आप उससे क्षमा मांग सकते हैं। ठीक, अपोलॉजी कर सकते हैं कि सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक, और एट्थ है फॉरगिवनेस।
ठीक, अगर आपको एग्रेसिव आ रहा है किसी के ऊपर, किसी की गलती है और आपको एग्रेशन है, आपको आक्रामकता व्यवहार आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, माफ कर सकते हैं। फॉरगिवनेस बहुत ही एक बड़ी चीज है। आप उसको क्षमा कर सकते हैं कि चलो ठीक है, जाओ, हमने आपको माफ कर दिया, तो उससे भी आप एग्रेशन कम कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिवेंशन से आप एग्रेशन जो बिहेवियर है उसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक, आप अपनी तरफ से भी स्पीच लिख सकते हैं अगर जो भी बुक से आप पढ़ रहेंगे। ठीक, तो एग्रेशन क्या होता है, बढ़ने के कारण और उसको रोकने के कारण आज हमने पढ़ा है। ठीक, तो इससे जो नेक्स्ट क्लास में होगा हम इस पे थ्योरीज पे आएंगे। ठीक, वैसे ऑफलाइन क्लास में ये मैं पढ़ा चुका था, यहाँ पर मैंने रिवाइज इसको रिपीट किया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम जो है वो इसकी जो थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे। तो अम, अ, तो थैंक यू सो मच शिवम, आप जो है लीव कर सकते हैं क्लास। ओके सर, थैंक यू सर।